नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सुसाइड केस में सुशांत के पिता की वकील विकास सिंह ने एक बड़ी बात कही, एक बड़ा खुलासा किया। विकास सिंह ने कहा कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह अब यह दावा कर रहे हैं कि सुशांत के गले पर रस्सी नहीं बल्कि बेल्ट के निशान हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रिया की याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अपनी दलील में सुशांत सिंह के पिता के वकील ने सुशांत की हत्या किए जाने का शक जताया है। वकील विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत की हत्या हुई है, उनके गले पर बेल्ट के निशान थे। वकील विकास सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया की जांच करने के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है। विकास सिंह ने कहा कि किसी ने सुशांत को फंदे से लटके हुए भी नहीं देखा है। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए भी कहा था कि ये खुदकुशी भी हो सकती है और आत्महत्या भी, और अगर दोनों में से कोई भी वजह हो इसमें रिया का हाथ जरूर है। और ये पहली बार है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अब यह बात कही है कि सुशांत की हत्या की गई है। सुशांत के गले पर जो निशान है वो किसी रस्सी का नहीं है, वो एक बेल्ट का निशान है। तो एक बड़ा आरोप सुशांत सिंह के पिता के वकील जो हैं वो लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं और मुंबई में जहां तफ्तीश चल रही है वहां पर जयप्रकाश सिंह भी मौजूद हैं। गोनिका, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह बात कही है विकास सिंह ने कि मामला हत्या का है। बिल्कुल, हमेशा से जब भी हमने विकास सिंह से बात की है तो वो लगातार इस बात की आशंका जताते आए हैं कि क्या हुआ इस मामले में। पहले आत्महत्या को लेकर बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा आशंका जताई थी कि इस मामले में कुछ भी हो सकता है। और आज खुलकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी है कि सुशांत के गले पर जो निशान थे वो रस्सी के नहीं थे बल्कि वो बेल्ट के हो सकते हैं। और इसीलिए ये भी हो सकता है कि सुशांत की हत्या की गई हो, क्योंकि उनका कहना है कि परिवार में से किसी ने सुशांत की बॉडी को पंखे पर लटके हुए नहीं देखा है। सुशांत की जब उनकी बहन पहुंची वहां पर तो सुशांत की जो डेड बॉडी है वो बेड पर पड़ी थी और सुशांत की बहन को रूम के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया गया जब बॉडी वहां से उतारी गई थी। तो ये उनका आरोप है कि जब बॉडी किसी ने देखी ही नहीं लटकी हुई, ऐसे में वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह उनकी बात नहीं सुन रही है, मुंबई पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। जांच मुख्य तौर पर जो मुख्य आरोपी है रिया, जिनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, रिया को समन नहीं किया गया, बल्कि रिया के अलावा हर किसी को समन करके सबको जांच के लिए बुलाया गया, सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन मुख्य तौर पर जो आरोपी जिसके सुशांत के पिता जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उससे जांच के दायरे में लाया ही नहीं गया। इसके अलावा जो क्वारंटीन के रूल्स हैं वो बदल दिए गए हैं। और एक और चीज जो अब इस वक्त मनिंदर सिंह कह रहे हैं कोर्ट में, जो कि बिहार सरकार की तरफ से है, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच इस मामले में हमने सिफारिश की है। ऐसे में अगर सीबीआई वहां पर मुंबई जाती है इस पूरे मामले की जांच के लिए, तो उन्हें क्वारंटीन ना किया जाए। तो जिस तरह गोरेगा, एक मिनट उस पर हम बाद में आते हैं। सीबीआई जांच करेगी, बिहार पुलिस या फिर मुंबई पुलिस उस पर आएंगे। पहले ये जो बड़ा आरोप सुशांत सिंह पिता के वकील ने लगाया कि यह हत्या का मामला हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। दरअसल इंडिया टीवी से बात करते हुए मैंने खुद विकास सिंह से बात की थी दो रोज पहले, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि यह मामला खुदकुशी का भी हो सकता है और यह मामला हत्या का भी हो सकता है। वो इस एंगल से इनकार नहीं करते। और जो बात उन्होंने कोर्ट में कही, आज वही बात उन्होंने इंडिया टीवी से भी कही थी कि जब वो दरवाजा अंदर से लॉक था, ताला खुलवाने तोड़ने वाले को बुलाया गया, उसके सामने दरवाजा नहीं खोला गया तो उसने भी नहीं देखा। केवल एक सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फंदे पर लटके हुए सुशांत की बॉडी को देखा और उन्होंने उसको नीचे उतारा। इसके अलावा जब बहन को जानकारी दे दी गई थी फोन पर कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और हमने दरवाजा खोलने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया है, तो उसके बाद उनकी बहन के आने का इंतजार क्यों नहीं किया, यह बात भी कोर्ट में कही है उन्होंने। गोनिका, देखिए, इस बात का जिक्र विकास सिंह लगातार अपने इंटरव्यूज में करते आए हैं कि इंतजार क्यों नहीं किया गया उनकी बहन का। सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को वहीं से पीछे से क्यों भेज दिया, चाबी वाले ने कुछ ऐसा नहीं देखा। जब सुशांत की बहन को जानकारी दी गई थी कि सुशांत इस तरह अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो उनकी बहन के आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। और यही चीज उन्होंने कोर्ट में भी कही है। वो यही कह रहे हैं कि जब सुशांत की बहन वहां पर पहुंची तो सुशांत की बहन या उनके परिवार में से किसी ने भी सुशांत की बॉडी को फंदे पर पंखे पर लटका हुआ नहीं देखा। सिर्फ जब
जब वो वहां पर पहुंची तो सुशांत की बॉडी बेड पर पड़ी थी। ऐसे में ना तो सुशांत की बहन इस पूरे मामले में ये गवाही दे सकती हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की, तो ऐसे में जो परिवार का पूरा आरोप है वो हत्या की आशंका ही जता रहे हैं। गले पर जो निशान है वो फंदे के नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रस्सी के नहीं, बल्कि ये निशान जो है वो बेल्ट के हो सकते हैं, यानी कि किसी ने बेल्ट से गला दबाकर सुशांत की हत्या की हो सकती है। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच हो, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच को सिर्फ बयान दर्ज करके कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 25 जून को आ गई थी, लेकिन उसके बाद ना तो मामले को बंद किया गया, न एफआईआर दर्ज की गई। तो मुख्य आरोप इस वक्त परिवार का जो कोर्ट में है वो यही है कि सुशांत की ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि सुशांत की हत्या। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, आपसे हम ईडी की बात तो करेंगे, उससे पहले ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में विकास सिंह कह रहे हैं कि हत्या का मामला हो सकता है, और उनका ये कहना कि गले पर निशान किसी रस्सी का नहीं लगता, वो एक बेल्ट का निशान हो सकता है, तो वो एक किस्म से ऑटोप्सी रिपोर्ट पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर या फोरेंसिक जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, सवाल उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से विकास सिंह जो के सिंह के वकील हैं, सुशांत सिंह मामले में परिवार के वकील हैं, उनके चलो, जयप्रकाश की आवाज नहीं आ रही हम तक, दोबारा उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। गोनिका, लगातार जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो आपको बता रही हैं, तो बड़ी बात पहली तो ये कही गई है कि मामला हत्या का हो सकता है। दूसरा, गोनिका ने ये बताया कि वकील ये कह रहे हैं कि सीबीआई का इंटरेस्ट किसी तरीके से रिया से इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है। कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं की है। एफआईआर दर्ज नहीं की तो बयान किस बात के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? अगर कोई मामला ही नहीं है तो फिर वो किस बात के लिए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं? ये भी बात कही गई है। जयप्रकाश, अपनी बात कीजिए पूरी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, 4 किरदार अंदर थे, जिसमें सबसे अहम किरदार सिद्धार्थ पिठानी, जिसका 5 बार मुंबई पुलिस ने बयान लिया था। सिद्धार्थ पिठानी दूसरी बार ईडी के दफ्तर आए हुए हैं, और सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा, चाबी वाले को बुलाया, तो सबसे पहले वो अंदर गए और उन्होंने डेड बॉडी को नीचे उतारा। चाबी वाला वहां पर मौजूद था बाहर, लेकिन चाबी वाले को साथ में अंदर लेके नहीं गए।